प्रभु को महिमा मिले। आवाज आ रही है आमोस सर? हाँ, बहुत धन्यवाद। व्हाट अ ब्यूटीफुल इवनिंग। कितनी खूबसूरत ये शाम है। आप सभी लोगों का यीशु मसीह के नाम में हार्दिक स्वागत। और भाई अनिल का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भाई अनिल के साथ आज हमारे साथ बहुत खास उपस्थिति मौसी जी और नानी जी का भी। आप लोग भी हमारे साथ आराधना का एक हिस्सा बने, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने भाई अनिल को आमंत्रण दिया, इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया। उन्होंने बहुत सहजता के साथ उसको स्वीकार किया और बहुत आनंद के साथ आज एक बहुत सुंदर समय आराधना में एक बहुत सुंदर माहौल बनाया एक आराधना का। और मैं भी आराधना कर रहा था आपके साथ और लग रहा था कि काश ये आराधना का समय थोड़ा और लंबा चले, थोड़ा और गीतों को गाए। और होना भी चाहिए क्योंकि आराधना का महत्व बहुत है। और स्वर्ग में शायद उपदेश या प्रार्थनाएं शायद नहीं भी हो, लेकिन आराधना वहां पे हमेशा हो रही होगी। तो इस पृथ्वी में हमें आराधना के महत्व को भी जानना है। भाई अनिल तिर्की जो कि लोहरदगा के हैं और वर्तमान में अभी मलार में एक मिशनरी स्कूल के प्रोजेक्ट को वो लीड कर रहे हैं। और मैं भाई अनिल तिर्की के लिए दो शब्द ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब से मैं उनसे मिला हूँ, जब से मेरी परिचय भाई अनिल तिर्की से हुई है, जिनको अभी आप लोगों ने आराधना करते गीत गाते देखा, भाई अनिल तिर्की प्रभु के एक बहुत अच्छे सेवक हैं। हाँ, वो पादरी तो नहीं, लेकिन हम लोगों से कहीं ज्यादा समर्पित और परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए हमेशा सोचने वाले व्यक्तियों में से एक भाई अनिल तिर्की हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो, और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को चुना और एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक बहुत अहम योगदान भाई अनिल तिर्की इस वक्त दे रहे हैं। और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को वो झारखंड में जो कि मलार में हो रहा है, वहां पर एक स्कूल को लीड कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो स्कूल की सेवा में, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पे भी वो बहुत शानदार हैं। मैं भाई अनिल तिर्की का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज की शाम हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, और वो हर मंगलवार हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन आज की शाम विशेष आराधना में अगुवाई करने के लिए भाई अनिल आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद। बहन झरना को बहुत धन्यवाद आज की शाम सुंदर अगुवाई करने के लिए। और आज बिना विलंब मैं आज परमेश्वर के वचन में आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं और एक खासा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप अपने घर पे बैठे हैं, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, आप अकेले बैठे हैं, या हो सकता है कि आप यात्रा में हैं या जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। और हम लोग उस चीज की सराहना करते हैं कि जो लोग बहुत डिसिप्लिन के साथ अपने कैमरे को थोड़े समय के लिए ऑन करके हमारे साथ थोड़ी देर बैठ सकते हैं, तो आपका ये कैमरा ऑन करना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं इनकरेज करता हूं कि अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं, आप जहां से सुंदर चेहरे को देख सकेंगे और आपके साथ मिलकर शीश प्राप्त करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग उड़ीसा से आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों का भी स्वागत। बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़, बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश, मैं वेस्ट बंगाल से भी भाई आनंद बेग के परिवार को देख रहा हूँ। बेग परिवार, आप लोगों का भी स्वागत है। सारे बड़े से लेके छोटे से लेके बीच वाले सभी लोगों का स्वागत है। और ये इस कार्यक्रम की खूबसूरती है कि सारे जगह से लोग मंगलवार शाम को जुड़कर इस कार्यक्रम में एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। भाई अनिल पन्ना जो कि पश्चिमी डायसिस युवा संघ के अध्यक्ष हैं, भाई आपका भी स्वागत है। बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देने के लिए। बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आज की शाम वो समय निकाले, तो भाई अनिल पन्ना आपका भी बहुत
धन्यवाद। पिछले सप्ताह हम लोगों ने उपवास के बारे में बात किया। उपवास की कड़ी हालांकि एक सेशन में कंप्लीट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भी हम लोगों ने जरूरी चीजों को पिछले मंगलवार सीख लिया है कि उपवास में कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है और कौन सी चीजों का हमें खास ख्याल रखना है। और पिछले मंगलवार के संदेश में और पिछले मंगलवार को हमारे साथ डायसिस महिला संघ की अध्यक्ष बहन अकय झरिया भी जुड़ी थी रांची से, और उन्होंने संदेश के कुछ एक चीजों को और पूरा करते हुए उन्होंने एक नोट भेजा है। और मैं इससे पहले कि आज अपने उपदेश में जाऊं, मैं बहन अकय झरिया के उस संदेश को जो कि आप लोगों के लिए है, हम सभी लोगों के लिए है, मैं उस संदेश को मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। और ये इस महा उपवास काल की एक बहुत जरूरी चीजों में से एक होगी। अगर आप उपवास करते हैं तो हम आपको इनकरेज करते हैं, अगर आप उपवास रखते हैं 40 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन या कोई भी दिन, अगर आप उपवास रखते हैं और नहीं भी रखते तो भी हम आपको इनकरेज करते हैं और आपके इस त्याग की सराहना करते हैं, और परमेश्वर निश्चित तौर पे आपके उपवास को बहुत आशीष देगा। एक बहुत सुंदर सिस्टम हमारे नॉर्थ वेस्ट जीएल चर्च में है उपवास से संबंधित, जिसे हमें इस महा उपवास काल में जानना चाहिए। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं जानते। बहन अकय झरिया मिंज ने, जो कि रांची से हैं और डायसिस महिला संघ की अध्यक्ष हैं और सारी महिला संघ का वो नेतृत्व करती हैं, उन्होंने एक संदेश भेजा है और मैं उसको आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूं, और हो सकता है कि ये बातें आप लोगों को आशीष देंगी। उन्होंने आत्म पालन दान के विषय में जोर दिया है और उन्होंने अपने नोट में लिखा है कि आत्म पालन दान 40 दिन के महा उपवास काल में हम जितनी चीजों का उपवास या त्याग करते हैं, उदाहरण के तौर पे मांस मछली का त्याग, भोजन का त्याग, नए वस्त्र का त्याग, जन्मदिन पार्टियों का त्याग, फिल्म या अन्य मनोरंजन की चीजों का त्याग, इन्हीं सभी त्याग का जो राशि है उसे हम आत्म पालन दान के रूप में पल मारूम रविवार को वेदी में चढ़ाते हैं। और यदि आप अभी तक इस चीज से शायद अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आप उपवास तो रखते हैं, त्याग तो करते हैं, लेकिन उसका आत्म पालन दान के रूप में आप चर्च में नहीं देते, तो आप इसको दे सकते हैं। इसकी भी आशीष प्रभु आपको देगा। उदाहरण के तौर पे 40 दिन में एटलीस्ट कम से कम अगर आपने 5 दिन मटन नहीं खाया तो उसका पैसा जो है वो 5 दिन के हिसाब से 600 रुपए किलो के हिसाब से करीब 3000 रुपए हुआ, तो उसका पैसा। और जन्मदिन पार्टी यदि आपने नहीं किया तो उसका 2500 रुपए भला शुक्रवार को एक बेले का उपवास करके उसकी राशि आत्म साधना दान वेदी पर चढ़ा सकते हैं, जो कि उदाहरण के तौर पे चावल दाल सब्जी जो कि 70 या 50 रुपए का आपने उस दिन छोड़ा, तो आप उसको परमेश्वर के वेदी पे चढ़ा सकते हैं। याद रखें, ये सभी दान कलीसिया द्वारा सुसमाचार प्रचार में उपयोग होता है। बहन अकय झरिया मिंज का बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उपवास के संदेश को अपने संदेश के द्वारा पूरा किया, और उनकी ये चिंता हमेशा कलीसिया के लिए ये सच में बहुत सराहनीय है, और उनकी चिंता सच में बहुत सारे लोगों को आशीष देती है। बहन अकय, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज की शाम बिना विलंब आप सभी लोगों का भी स्वागत है, और एक बहुत खास संदेश को मैं लेकर आया हूं आप लोगों के साथ, और मैं आशा करता हूं कि इस वचन को आप लोगों ने बहुत अलग तरीके से सोचा होगा। आपने शायद इसको बहुत अलग तरीके से सुना भी होगा, बचपन से सुन रहे हैं, रविवार को पादरियों के द्वारा सुन रहे हैं, प्रचारकों के द्वारा सुन रहे हैं। हो सकता है कि कई बार आपने भी इस वचन का प्रचार किया है, लेकिन इस महा उपवास काल में एक जरूरी शिक्षा जो मैं और आप वचन से सीख सकते हैं, वो ये वचन है। और मुझे कई दिनों से ये वचन बहुत प्रेरित कर रहा है। ये वचन जो मैं आज की शाम आप लोगों के साथ पढ़ने पर हूँ, बहुत अलग तरीके से प्रेरित कर रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि थोड़ी बातें जब हम इस वचन के मनन और चिंतन में करेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। हमेशा याद रखें
वचन किसी इंसान को नहीं बदलता, परमेश्वर किसी व्यक्ति को नहीं बदलता यदि वो व्यक्ति खुद से बदलना ना चाहे। इसका मतलब कि यदि आपने बदलाव की भावना यदि आपने अपने मन में बना ली, तब परमेश्वर का वचन आपसे बातें करता है और परमेश्वर की आत्मा आपको बदलने पर लग जाता है और इस प्रकार से हमारा बहुत सारा बदलाव हो पाता है। तो आज की शाम वचन सुनने से पहले जो चीजें आपको और मुझे करनी है वो ये कि हमें बदलाव की भावनाओं से अपने आप को भरना है। इसका मतलब हमें इस बात को स्वीकार करना है कि हाँ परमेश्वर, मुझे बदलाव की जरूरत है। हाँ परमेश्वर, मेरे जीवन में अब भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मुझे अपने आप को सुधारने की जरूरत है। यदि इंसान ने इस धारणा को, इस मानसिकता को अपना लिया कि उसको बदलाव की जरूरत है, मालूम परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को हर दिन बदलता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष देता है। आज की शाम भाई यश का बहुत स्वागत करता हूं मैं, बैंगलोर से वो हमारे साथ जुड़े हैं। सो ग्लैड टू सी यू यश, वेलकम, थैंक यू सो मच। आज की शाम थोड़ी देर के लिए मैं परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों को आशीष की बातें बतलाना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। अगर आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं तो जरूर से खोलें। आप अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं तो जरूर से कैमरे को ऑन करें। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों को देखना, आप लोगों के साथ होना, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा हम लोगों के साथ होने में। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 10 पद को। और इस महाउपवास काल में ये एक नया प्रैक्टिस है जो मैं और आप कर सकते हैं। इसके लिए आज का वचन हमें प्रेरित कर रहा है। सुनिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 10 पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। सुनिएगा, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। वचन को सुना है आपने। अब आप समझ गए होंगे कि उपदेश की जो रास्ता है वो किस तरफ जाएगी, लेकिन एक नए तरीके से मैं इस वचन को आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े में, परमेश्वर की खास बात यह कि वो कभी बहुत बड़ी बात नहीं करती। और आज की शाम जिस बात पे आप लोगों का ध्यान लेके जाना चाहता हूं वो ये है कि अपनी जिंदगी में छोटी चीजों को कभी नजरअंदाज ना करें। परमेश्वर के राज्य में एक मसीह होकर छोटी से छोटी चीजों को कभी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि छोटी चीजें हमेशा एक बड़ा इम्पैक्ट करती है। इसीलिए आज की शाम थोड़ी देर के लिए मैं इस चीज को आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं कि अपने जीवन में छोटी चीजों को कभी भी नजरअंदाज ना करें। एक सवाल आपसे, आप में से कितनों को हाथी ने काटा है? आप में से कितनों को हाथी ने काटा है? हाथी ने, एलिफेंट ने काटा है? जवाब होगा किसी को नहीं। अगर काटा होता तो आप यहाँ पे होते नहीं। अब सवाल एक बार फिर से है कि आप में से कितने लोगों को मच्छर ने काटा है? जवाब है हम सभी को काटा है मच्छर ने। छोटी चीजों को हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी चीजों का इम्पैक्ट बहुत होता है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि छोटी चिंगारी जंगल, बड़े से बड़े जंगल को नाश कर देती है। एक छोटा सा छेद नाव में पूरे नाव को डुबा देती है। छोटी से छोटी चीजों को कभी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि परमेश्वर उन छोटी चीजों को सम्मान करता है। वो छोटी चीजों को की महिमा करता है, प्रशंसा करता है। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में कई बार हम छोटी से छोटी चीजों को कई बार नजरअंदाज करते हैं। चलो चर्च कभी छूट गया, चलो कभी समाज छूट गया, अरे कोई बात नहीं, लगातार तो जा रहे थे, दोस्तों ने रविवार को जिद किया तो चलो सिनेमा चले गए। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मालूम इनका प्रभाव हमारे मसीह जीवन में बहुत पड़ता है। और मालूम ये छोटी छोटी चीजें ना जाने कब मेरे और आपके जीवन में आदत बन जाती है, हमें ये मालूम नहीं चलता। मेरे प्रिय, छोटी चीजों को कभी भी नजरअंदाज ना करें। एक जो मसीह जीवन में एक बहुत खतरनाक चीज है जो आती है, उसे कहते हैं कैजुअल अप्रोच। चीजों को हल्के में लेना, हाँ चलता है, चलेगा, अरे पूरी दुनिया ऐसे ही है। कैजुअल अप्रोच जो है वो कई बार मेरे और आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ा करेगी, और खासकर मसीही जीवन में।
मेरे प्रियो, एक लेडी थी, एक महिला, जिनके छोटी बेटी के कान में कोई समस्या हुई। तो वो महिला जो थी वो अपनी छोटी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर ने जब उसके कान को देखा तो कहा कि थोड़ी सी समस्या है, तो मैं दवा लिख देता हूं। तो उसकी माँ ने कहा कि शायद मेरी बेटी को दवा खाने में दिक्कत हो। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, हो सकता है कि आपकी बेटी को दवा खाने में दिक्कत हो, तो मैं क्या करता हूं कि मैं उसको डालने वाली दवा जो है वो दे देता हूं, ताकि वो आसानी से उसके शरीर में घुल जाए। तो डॉक्टर ने कहा 5 ड्रॉप इन अ डे, मतलब 5 बूंद एक दिन में आपको डालनी है। वो जो थी वो चली गई अपनी बेटी को लेकर। 3 दिन के बाद अपनी बेटी के कान की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो अपनी बेटी को लेकर अस्पताल दौड़ी और कैजुअलिटी में जाना पड़ा, उसको इमरजेंसी में जाना पड़ा, और उसके कान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है अब तक। अब उस डॉक्टर को बुलाया गया जिसने वो दवा प्रिस्क्राइब की थी। वो डॉक्टर जो था वो दौड़े दौड़े आया, भागते हुए आया, और जब उसने उस लड़की के कान को देखा तो वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गया था। तो उसने उसकी माँ से पूछा कि ये कैसे हो गया, दवा आपने कैसे दिया? तो उसकी माँ ने कहा कि 5 ड्रॉप इन अ डे, 5 बूंदे दिन में, आप ही ने तो कहा था, वो हमने किया पूरा, फिर भी ये ऐसे कैसे हो गया? तो डॉक्टर ने पूछा कि आपने वो ड्रॉप कहाँ डाला? तब उस महिला ने कहा कि कान में। तब डॉक्टर ने सर पकड़ा और कहा कि उसे मुंह में डालना था। उसे मुंह में डालना था, कान में नहीं। कैजुअल अप्रोच। उस डॉक्टर ने भी उतना ध्यान नहीं दिया, उस महिला ने भी उतना ध्यान नहीं दिया, और ये उसके जीवन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी लेकर आ गया। एक टिकट कलेक्टर के कहानी से आप इसको समझ सकते हैं। एक टिकट कलेक्टर, टीटी जान रहे आप लोग, जो ट्रेन में टिकट चेक करता है। वो एक ट्रेन में चढ़ा और उसके बाद फिर वो गया टिकट चेक करने। एक व्यक्ति का टिकट लिया, वो बोलता है कि भाई आप गलत ट्रेन में चढ़ गए, आपने गलत ट्रेन पकड़ ली। वो दूसरे के पास गया, उसका टिकट लिया, कहा भैया आपसे गलती हो गई, आप गलत ट्रेन में चढ़ गए, ये ट्रेन नहीं है। वो 3-4 और व्यक्तियों के पास गया और सबके टिकट को देखकर वो कहने लगा कि आप लोगों ने गलत ट्रेन पकड़ ली है, गलत ट्रेन। 9 लोगों के पास गया और वो टिकट कलेक्टर कहने लगा कि आपने गलत ट्रेन पकड़ी है। बाद में क्या होना था? बाद में पता चला कि वो टीटी कलेक्टर, वो टिकट कलेक्टर, वो बेचारा गलत ट्रेन में चढ़ा हुआ है। कैजुअल अप्रोच, मालूम, चीजों को हल्के में लेना, नजरअंदाज करना, छोटी छोटी चीजों को कई बार हमारे जीवन में परेशानियां लेकर आएगी, और मैं और आप कई बार मसीह जीवन में इसके महत्व को नहीं समझ पाते। कई वर्षों से हम परमेश्वर के वचन को लगातार सुन रहे हैं, लेकिन मालूम, परमेश्वर का वचन खाने की उस वस्तु के जैसे है जिसको सुनने से काम नहीं चलेगा, लेकिन उसको चबाना पड़ेगा, तब जाकर वो आपके शरीर में एक ताकत उत्पन्न करेगी। इसको समझिएगा। ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी बातें हैं। परमेश्वर का वचन बिल्कुल उस खाने के जैसे है जिसको सुनना बिल्कुल वैसे है जैसे कि हम उसको सूंघ रहे हैं। एक लंबे समय से, बचपन से सूंघे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन, तब आपके जीवन में काम करेगा जब हम उसको खाना शुरू करेंगे। इसका मतलब कि जब हम उसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे अपने जीवन में। और कई बार मसीह जीवन में एक जो सबसे बड़ी गलती मैं और आप करते हैं वो ये कि हम कई बार चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं। आपने टाइटैनिक की कहानी तो सुनी है, इस टाइटैनिक की कहानी से भी आप सीख सकते हैं। 1912 की वो घटना, टाइटैनिक की, 800 फुट लंबा, 50,000 टन से भारी, तकरीबन हर एक अच्छी चीजों से लैस टाइटैनिक का वो जहाज, जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था, जो डूब नहीं सकती, ऐसा जहाज। बार बार सूचना आ रहा है उसके कैप्टन को कि आगे में एक आइसबर्ग है, एक बर्फ का एक चट्टान है, वो टकरा सकती है। उसके कैप्टन ने वो आवाज इग्नोर करी और मालूम उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि वो टाइटैनिक की जहाज जाकर एक आइसबर्ग में, एक बर्फ के चट्टान से टकराती है, और 2,500 की संख्या टाइटैनिक में थी लोगों की, और 1,500 से ज्यादा लोग
उसमें डूबकर मर जाते हैं। कैजुअल अप्रोच, चीजों को हल्के में लेना, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना, ये मेरे और आपके जीवन में बहुत बहुत गलतियां और भारी परिणाम लेकर आ सकता है। चर्च नहीं जाना, समाज नहीं जाना, कई बार उस प्रकार से अपने आप को इन्वॉल्व ना करना, या किसी को माफ करना है नहीं करना, या फिर बहुत सारी चीजें जो मैं और आप सोच सकते हैं जहां पर मैं और आप गलत होते हैं, उन चीजों को बार बार दोहराना और चलता है चलता है चलता है बोलकर उन सब चीजों को नजरअंदाज करना, ये कई बार मेरे और आपके जीवन में भारी गड़बड़ी लेकर आ सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो छोटे से छोटे में विश्वास योग्य है। इसका मतलब है कि परमेश्वर छोटी चीजों को महत्व देता है, परमेश्वर छोटी चीजों को वैल्यू करता है। मालूम, जिस घड़ी आपके बच्चे ने पहली बार गुस्सा करी, जिस बार आपके बच्चे ने पहली बार गाली दिया, आपने क्या उसको नजरअंदाज किया, या आपने उसके बारे में आपने अपने बच्चे से बात करने की कोशिश की? ये आपके ऊपर है। और कई बार ये छोटी समस्या, आपके बच्चे का छोटा सा बिहेवियर में चेंज, उसका गुस्सा करना, छोटे में गाली देना, हाथ चलाना, अगर आपने नजरअंदाज किया है तो आप माँ बाप, आप इस बात को अच्छे से जान सकते हैं कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसका परिणाम क्या होगा। कई बार मसीह जीवन में भी हम बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। दोस्तों ने कहा कि चलो यार पार्टी करते हैं। हाँ, मैं नहीं पीता और मैं पी भी नहीं सकता, लेकिन मैं उन सारे दोस्तों के साथ हूं जो पीते हैं, खाते हैं, और वो मेरे सामने पी रहे हैं, खा रहे हैं। हो सकता है कि उसका परिणाम अभी ना पता चले, लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ी थोड़ी चीजें आपके अंदर इंजेक्ट हो रही है और उसका परिणाम आने वाले समय में कुछ और हो सकता है। ये चर्च ना जाने की आदत, ये छोटी बात है। एक ही संडे तो मिस किया, एक ही संडे तो समाज नहीं गए, एक ही संडे तो कार्यक्रम अटेंड नहीं किया, लेकिन मालूम है छोटी छोटी चीजें ना जाने कब आदत बन जाती है। इस बात की चर्चा इसलिए आज की शाम कर रहा हूं क्योंकि मालूम परमेश्वर इन छोटी चीजों को सम्मान देता है, परमेश्वर इन छोटी चीजों को महत्व देता है। मालूम, एक मिलेनियर व्यक्ति के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं। एक मिलेनियर, एक करोड़पति व्यक्ति अपने ऑफिस में प्रवेश कर रहा था, इंटर कर रहा था, और वो क्या देखता है कि दरवाजा खुलते के साथ कि कुछ कागज के टुकड़े वो जमीन पे बिखरे पड़े हैं। वो मिलेनियर मालिक है उस कंपनी का, करोड़पति व्यक्ति उस मालिक, वो व्यक्ति जैसे ही वो अपने ऑफिस के दरवाजे में घुसा, वो देखता है कि कागज के कुछ छोटे टुकड़े पड़े हैं। मालूम, उन सब टुकड़ों को उठाता है और लेकर वो डस्टबिन में डाल देता है। मालूम, पूरा ऑफिस, सारे स्टाफ देखते हैं कि एक करोड़पति व्यक्ति हमारे कचड़े को उठाकर डस्टबिन में डाल रहा है। छोटी चीज है लेकिन वो इंपैक्ट कर रही है। उसने बहुत सारे ऑफिस के लोगों को इंपैक्ट किया, और मालूम उस दिन के बाद से ऑफिस में फिर कभी दोबारा कचड़ा नहीं हुआ। मालूम, एक प्रिंसिपल के बारे में आपको बताऊं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं उनके बारे में जानता हूं। एक प्रिंसिपल के बारे में मालूम, वो एक दिन अपने स्कूल के सामने, जस्ट स्कूल के गेट पे, प्रिंसिपल, एक बहुत बड़े स्कूल का प्रिंसिपल, वो एक शू पॉलिश और वो शाइनर और जूता पॉलिश करने की चीजों को लेकर वो अपने स्कूल के सामने वाले गेट पे बैठ गया। सारे टीचर्स आ गए, बोलने लगे, प्रिंसिपल साहब आप ये क्या कर रहे हैं? बोलने लगा कि मुझे मत रोको। वो सारे स्टूडेंट जिनके जूते गंदे हैं, वो उसको पॉलिश कर रहा है, साफ कर रहा है। टीचर आके खड़े हो गए, कह रहे प्रिंसिपल साहब आप ये क्या कर रहे हैं? मालूम प्रिंसिपल ने क्या जवाब दिया? प्रिंसिपल ने जवाब दिया, मुझे मत रोको, मुझे ये करने दो, मुझे ये 2 दिन करने दो, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि फिर कभी जिंदगी में कोई भी बच्चे का जूता कभी गंदा स्कूल नहीं आएगा। सिर्फ मुझे 2 दिन करने दो। ये छोटी चीजें हैं, लेकिन मालूम इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। मालूम, मैं एक दंपति को जानता हूं जो जब मैं एक जगह मैं चर्च करने के लिए जाता था, और मैं देखता था कि 8 बजे चर्च होता था। शायद मैंने कई बार इसको कहा भी है, लेकिन आप सुनिए, आपको आशीष मिलेगी। मालूम, 8 बजे से चर्च होता था, और वो दोनों मियां बीवी दोनों जॉब में, एक बहुत अच्छे रेनॉल्ट जॉब में, बहुत अच्छी पोजीशन पे, पद पे। मालूम, वो 7 बजे चर्च पहुंचते। अभी तक कोई 7 बजे तो आदमी एक्चुअली उठता है बेड से, अगर 8 बजे चर्च जाना है तो वो व्यक्ति लोग तैयार होके, वेल ड्रेस्ड होके, मियां बीवी दोनों 7 बजे चर्च पहुंचते, और मालूम वो चाबी लेकर मुझसे वो चर्च को खोलते, और मालूम पूरे चर्च को साफ करते, एक एक कुर्सियों को पोंछते।
जिसमें डस्ट है, सब डस्ट को, मकड़ा झाला को, वेदी के कपड़े को, जिस कुर्सी पे पादरी बैठने वाले हैं, सारे मैटिंग को ठीक करते, और वो जाकर 7:45 तक हाथ वाथ को पोंछ के धो के वो चर्च के सबसे पीछे वाले सीट पे दोनों मियां बीबी बैठ जाते हैं। 8 बजे लोग आते हैं। मालूम कोई देख नहीं रहा है कि चर्च किसने साफ किया, लेकिन मालूम ये छोटी चीजें मालूम परमेश्वर देख रहा है। मालूम परमेश्वर ने उन दोनों मियां बीबी को इतनी आशीष दी है, आज भी वो लगातार चर्च 7 बजे आते हैं और चर्च में योगदान देते हैं। एक ऐसी सेवा मालूम जो लोग ना देखे लेकिन परमेश्वर देखता है। मुझे और आपको इस छोटी चीजों को समझना है, इस छोटी चीजों को महत्व देना है, नजरअंदाज करना नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें मालूम हमारे जीवन में बड़ी परेशानियों को लेकर आती है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि जो छोटे से छोटे में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसको बड़े चीजों का हकदार बनाता है। आज की शाम मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आइए कलीसिया के उस छोटे से छोटे, आपके जीवन के उस छोटे से छोटे भाग को चुने और उसको करना शुरू करें जो परमेश्वर को महिमा देता है। अगर अपने व्यक्तिगत जीवन के सुधार की बातें हैं, अगर आपको ना बोलने की जरूरत है, हाँ बोलना शुरू करें। आप हो सकता है अब तक ना नहीं बोल पाए हैं क्योंकि फ्लो में बह रहे हैं। अगर आज की शाम अगर ये वचन अगर आप लेना चाहते हैं तो लेकर जाइए, और जहां आवश्यकता है ना बोलने की वहां पे ना बोलिए। अगर आपको बार बार गुस्सा आता है और आपने उस गुस्से को कई सालों से नजरअंदाज किया है, आज की शाम अगर आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो इस महा उपवास काल आपको इनकरेज करता हूं कि आप उस गुस्से की प्रवृत्ति को छोड़कर आप अच्छी आदतों को डालें। और मालूम ये छोटी छोटी आदतें आपको कब बदल देगी आपको भी नहीं पता। अगर आपने छोटी छोटी प्रैक्टिसें अभी से शुरू कर दी तो आने वाले 5 साल के बाद आप वो होंगे जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया करेगी, और जिसके लिए मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आपको देखकर मुस्कुरा रहा होगा और आपकी तारीफ कर रहा होगा। आइए हम उस दिशा में आगे बढ़े जहां पर हम छोटे छोटे सुधार को अपने जीवन में करें। एक बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम एक छोटे छोटे सुधार की ओर गए, छोटी छोटी चीजों को ठीक करना शुरू किए, तो मालूम मैं और आप अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को देखेंगे। ढेर सारी चीजें हैं कहने के लिए, ढेर सारी बातें हैं आज की शाम मैं इस कड़ी में जोड़ सकता हूं, लेकिन आज की शाम इस महा उपवास काल के अंतिम समय में जब हम लोग हैं, मात्र अब 2 सप्ताह जब 2 सप्ताह बचा हुआ है, तो मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं। मैं माफी चाहता हूं, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर आप मेरी आवाज भी सुन सकते हैं तो आप मेरे साथ बेयर करें। ये छोटी छोटी आदतें मुझे और आपको बदल देंगी और इसकी जरूरत है। परमेश्वर आज की शाम परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, आइए मेरे साथ थोड़ी देर प्रार्थना करें, थोड़ी देर। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। क्यों ना हम थोड़ी देर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। wherever you are, आप जहां भी हैं, मुझे मालूम है आप थके हैं, आप नौकरी से आए हैं, आप काम करके थक गए, लेकिन क्यों ना थोड़ी देर अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन ये बात है आपके और आपके परमेश्वर की। ये प्रार्थना है आपके और आपके परमेश्वर के बीच की। ये बात है आपके अपने बदलाव की, अपने बेहतरी के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए। हमने कई बार सुना और कई बार हम लोगों ने इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों को मेरा परमेश्वर देखता है और वो रिवॉर्ड देता है, प्रतिफल देता है। प्यारे प्रभु, आज की शाम जितने भी लोग प्रभु इस संदेश के द्वारा प्रभु ये कह रहे हैं कि हाँ प्रभु उन्हें बदलाव की जरूरत है छोटी छोटी चीजों में, परमेश्वर तू ऐसे लोगों को आशीष दे। परमेश्वर मुझे जरूरत है बदलाव की, मेरी सहायता कर। परमेश्वर मुझे आवश्यकता है प्रभु अंश दर अंश आपके रूप में बदलने की, प्रभु तू मेरी मदद कर, हम सब की मदद कर। परमेश्वर हमारी मदद कर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ इतने धैर्य के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़े कारणों के कारण मेरा वीडियो बंद हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगले मंगलवार आप मुझे फिर से देखेंगे मुस्कुराते हुए, परमेश्वर के वचन के साथ, आपके साथ महिमा करते हुए। तब तक आप अपना ख्याल
ख्याल रखें। आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप इस कार्यक्रम को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से, समय के साथ अगुवाई करके, गीत गा के, गवाही देकर, आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से, जिस प्रकार प्रभु आपकी अगुवाई करता है, हम आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। जिस भी तरीके से आप गीत गाना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जरूर से आप हमें फोन करें, मैसेज करें। हम हमेशा आपका स्वागत करते हैं। आगे के समय के लिए मैं मिशनरी पादरी आमोस टुप्पू का स्वागत करता हूं कि आज की शाम उन सारे प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना करें जो प्रार्थना निवेदन भारत के अलग अलग हिस्सों से हमारे मसीह भाई बहनों ने भेजा है। और आप सभी लोगों के प्रार्थना निवेदनों का हम सम्मान करते हैं। आप सभी लोगों के प्रार्थना निवेदन हमारे लिए बहुमूल्य है। कृपया धैर्य के साथ आखिरी समय तक बने रहें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं आगे के समय के लिए मिशनरी पादरी आमोस टुप्पू सर का मैं स्वागत करता हूं कि वो आए और हम सभी के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।